हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम डेमो करने वाले हैं शॉक वेव थेरेपी मशीन, एक न्यू मॉडल में। कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका एक छोटा सा डेमो करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का मॉडल आपको मिल जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि न्यू मॉडल में है। तो ये इसको आप BTL कंपनी की कॉपी भी कह सकते हैं। बिल्कुल BTL कंपनी का जैसे शॉक वेव आता है, बिल्कुल सेम डिक्टो वही है, बस ये उसकी कॉपी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये ओरिजिनल है, ये उसकी कॉपी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें आपको 2 फिल्टर मिल जाते हैं। और भी अगर किसी से आपने ये चीज़ ली होगी तो आपके में सिंगल ही फिल्टर होगा, इसमें 2 फिल्टर दिए हुए हैं आपको कुछ इस तरीके से। इधर से आपको इधर मिल जाता है, ऐसा लुक मिल जाता है, और ऐसे हम घुमा देंगे तो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें आपको 2 व्हील मिल जाते हैं, ब्रेक वाले, 2 बिना ब्रेक वाले मिल जाते हैं। तो इसकी बाकी चीज़ें जो साथ में आती है वो आप दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आपको इसकी एसेसरी मिल जाती है, जिसमें सारी एसेसरी है, अटैची आपको साथ में मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। कुछ भी नहीं ज़्यादा, इसको 1-2 टूल दिए हुए हैं जिससे आप इसके हैंडल की रिपेयर या सर्विस कर सकते हैं जब कभी अगर प्रॉब्लम आती है। तो ये एक टूल दिया हुआ है जिससे इसका आप हैंडल खोलेंगे, या आपको एक पिन दी हुई है, और ये कुछ टूल है जिससे आप हैंडल की पूरी सफाई कर सकते हैं। कहीं इसमें जो गोली है कभी कभी जाम हो जाती है तो उसको आप फ्री कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं फिलहाल, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको जल्दी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक पावर केबल मिल जाता है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, और एक आपको चाबी की मिल जाती है जो इस अटैची को आप लॉक करने के आपके काम आएगी। इसको भी हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डिब्बी मिली हुई है आपको, इसके अंदर आपको इस हैंडल की गोलियाँ मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा मिलती है क्योंकि गोलियाँ कभी कभी टूट जाती है, कोई और प्रॉब्लम आती है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के अटैचमेंट मिले हुए हैं, 6 अटैचमेंट अलग से मिले हुए हैं, और एक इसमें लगा हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और ये आपका ये हैंडल हो गया। चलिए हम हैंडल को पहले मशीन से अटैच कर लेते हैं, क्योंकि हमें एसेसरी की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेमो अगर हम कर रहे हैं तो हमें मशीन से अटैच करना पड़ेगा बस। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको घुमा के दिखाऊंगा, क्योंकि आपको भी दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि स्टैंड दिया हुआ है इसको होल्ड करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से इसमें आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसकी सॉकेट। इसको अगर आपको अटैच करना है दोस्तों तो ध्यान से करना है कभी भी, क्योंकि कोई ध्यान से नहीं करता है तो पिन इसकी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रेड कलर का निशान दिया हुआ है, और यहाँ भी रेड कलर का निशान दिया हुआ है, और इस पे कट भी है। तो इसको हम मिला करके कुछ इस तरीके से और इसको पुश करेंगे। पुश करते के साथ ये अंदर चला जाएगा, तो ये आपका कनेक्ट हो गया। अब इससे हम पावर केबल को अटैच करेंगे और कुछ शॉट इसके चला कर देखेंगे कि कैसे चल रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा इन बटनों का क्या काम है। ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टार्ट स्टॉप है, आपका इंटर है, और इससे आपकी इंटेंसिटी बढ़े। तो दोस्तों हैंडल मैंने अटैच कर दिया। अब मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो मशीन हमारी स्टार्ट हो गई। कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक नाम लिख करके आ रहा है, और यहाँ पे स्टार्ट सेटअप आ रहा है। तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा, जो हमें पासवर्ड नहीं डालना है क्योंकि ये और किसी मशीन की सेटिंग है। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। हमें जो शॉक वेव यूज़ करनी है हम बीच सेंटर में क्लिक करेंगे। हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। अब इसमें आपको काउंटिंग सेट करनी है कि कितने काउंट आपको एक बार में चलाने हैं। अगर आप काउंटिंग सेट कर देंगे
उसके बाद उतनी ही काउंटिंग वो चलती रहेगी एक बार स्टार्ट करने पे। अगर उसको आप बीच में भी रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि हैंडल में भी एक बटन होता है। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी 21 तक जाएगी, और यहाँ से बार आपकी आती है जो इसकी पावर है, पावर इसकी जाएगी तो आपकी 10 तक। तो इसमें 10 बार है, फ्रीक्वेंसी आपकी 21 जा रही है। काउंटिंग आप जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं या जितनी मर्जी कम कर सकते हैं। तो इसमें हम 2500 काउंटिंग छोड़ देते हैं करके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको बॉडी के अलग अलग पार्ट के नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। जिस भी बॉडी पे आपको यूज़ करना है पार्ट पे, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे बैक पे कर लिया, फिंगर पे कर लिया, एल्बो पे कर लिया, शोल्डर पे कर लिया, आपका जहाँ भी आपको करना आप कर सकते हैं। तो कोई एक भी मैं अटैचमेंट को लंबर जैसे किया, मैं इसको ले लूँगा, लंबर पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सेट कर लूँगा मैं 10 पे रखूँगा और बार को मैं 7 पे कर दूँगा और हैंडल पे लेंगे तो ये आपका हो गया हैंडल। तो दोस्तों कभी भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से करें, क्योंकि अगर आपने जैसे कि ज़्यादा पावर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और आप यूज़ करें तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से आप दूसरी बात, यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाएंगे, स्टार्ट यहाँ से मशीन हो गई, कंप्रेसर चालू हो गया। और जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तब मशीन स्टार्ट होगी। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी तेज होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टॉप करना, मैं स्टॉप कर दूँगा। तो मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को कम करूँगा क्योंकि मेरे को हाथ पे चुभन सी हो रही है, और पावर को भी थोड़ा सा कम कर दूँगा। फिर मैं यहाँ से दोस्तों कुछ अलग ही तरीके से फील हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो काउंटिंग सेट की थी वो उस हिसाब से काउंटिंग कर रही है। मुझे स्टॉप करना है तो मैं स्टॉप कर दूंगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको ये यूज़ करना है। दूसरा मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये मशीन रीसेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने दबाया, कुछ इस तरीके से रीसेट हो गई, फिर से आपकी स्टार्ट पॉइंट पे चली गई। फिर से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गई। अब ये जो ऑप्शन है इंटर का है आपका, क्योंकि ये भी काम आता है। जैसे हम टच कर रहे हैं, जो काम कर रहा है, इसको आप घुमाएंगे तो इसमें कंप्यूटर की तरह एक जो सिंबल होता है वो आएगा, और इससे आप ओके माइनस प्लस कर सकते हैं। जैसे जिस पे भी आएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी पे आ गया, इसे मुझे कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ज़्यादा करना है यहाँ से कर सकते हैं। अगर बार को कम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर पीछे आ गया, बार को ज़्यादा करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो बस इन बटनों का यही रोल है। और अगर हमें स्टार्ट स्टॉप इसी से करना है तो यहाँ पर आ गए हम, ये सिंबल यहाँ पे आ गया, स्टार्ट का बटन दबाएंगे, स्टार्ट हो गई, तो मशीन को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको मशीन यूज़ करनी है। अगर आपको दूसरा अटैचमेंट यूज़ करना है तो आप दूसरा अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये रहा हैंडल, इसको हम कुछ इस तरीके से घुमाएंगे और ये हैंडल आपका बाहर आ गया, और मैं इसमें अब दूसरा हैंडल लगा देता हूँ। तो दोस्तों कभी भी इसको लगा रहे हैं आप या निकाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि ढीला ना रहे। ढीला रहेगा, एयर कम होगी और कुछ ना कुछ फिर दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब मैंने जैसे अटैचमेंट चेंज कर दिया, मैं बार को कम कर दूंगा थोड़ा। अब मैं स्टार्ट कर दूँगा। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो शॉक वेव थेरेपी मशीन एक न्यू मॉडल में। तो कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों डेमो यही कंप्लीट होता है। तो वीडियो पूरी देखें। थैंक यू।